राधे राधे आप सभी को। जय हो माँ सरस्वती की। ज्ञान बुद्धि विवेक की देवी माँ सरस्वती सबका कल्याण करे। आज मैं बहुत ही सरल पूजा विधि आपको बताऊंगी सरस्वती माता की करके। तो जो माँ सरस्वती की पूजा करना चाहते हैं, बच्चों को अवश्य, जिनके बच्चे हैं छोटे उनको साथ में लेके ये पूजा अवश्य करनी चाहिए। और जो संगीत में अपनी रुचि रखते हों वो इस दिन पूजा अवश्य रूप से करें। तो माघ शुक्ला पंचमी को ये दिन मनाया जाता है, पंचमी का, बसंत पंचमी का। तो हमने चावल के आसन लगा लिए हैं। पीला वस्त्र अति प्रिय है माँ सरस्वती जी को। तो सबसे पहले विघ्नहर्ता सुख करता भगवान गणेश जी की हम पूजा करेंगे। तो उनको हमने विराजित कर लिया है। और माँ सरस्वती की मैंने ये तस्वीर ली है। आप चाहें तो कोई विग्रह ले सकते हैं, उसको पंचामृत से स्नान करवा के वो भी आप यहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। तो इस दिन भगवान गेहूं और जौ की स्वर्णिम बालियां भगवान को अर्पित की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को, माँ सरस्वती जी को, और इस दिन विष्णु भगवान और सरस्वती जी का विशेषकर पूजन किया जाता है। और पूजन आप स्थापना भी कर सकते हैं, नहीं तो सूर्य, विष्णु और महादेव जी की पूजा भी इस दिन आप अवश्य करें। तो हमने दीपक प्रज्वलित कर लिया है। हम अग्नि देवता का आह्वान करेंगे कि हे भगवान, आप हमारी पूजा को सफल करना और इस पूजा को पूर्ण करने में हमारे सहायक बनना। तो हमने दीप को प्रज्वलित कर लिया है। ये मैंने घी का दिया जला दिया है। तिल का आप जला सकते हैं दिया, या घी का दिया आप जला सकते हैं। और फिर हम माता को सुंदर सुंदर पीले रंग की या लाल पीले कलर की, ग्रीन, ये मैंने चुनरी ओढ़ा दी है माँ को। तो ये माता जी को हमने चुनरी ओढ़ा दी है सुंदर सुंदर। और फिर हम कलावा अर्पित कर देंगे माँ को। इस दिन ब्रज के अंदर बहुत धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का उत्सव मनाया जाता है। उनको अधिदेवता के रूप में इस दिन पूजा जाता है। हम, अगर आपके पास जनेऊ है तो वो धारण करवाइए। सफेद है तो पीला, मतलब हल्दी से पीली करके आप मतलब जनेऊ चढ़ाएं। नहीं तो 4 बार ये लच्छा लपेट के मूली का, पीले कलर का, और ये आप गणेश जी को अर्पित करें। हमने ये लच्छा अर्पित कर दिया है, मूली का धागा, वस्त्र स्वरूप हम गणेश जी को अर्पित कर देंगे। माँ सरस्वती जी को ध्याते हुए उनकी आप पूजा करें। सूर्य देवता का आह्वान करते हुए, आप ध्यान करते हुए आप इस पूजा को संपन्न करें। अब हल्दी का विशेष महत्व है, तो हमने हल्दी ले ली है घोल के, और हम हल्दी से सब जगह हम टीका करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी को टीका करेंगे। तो हमने हल्दी का टीका लगा दिया है गणेश जी को। फिर हम कुमकुम का टीका लगा देंगे। तो हमने कुमकुम का टीका लगा दिया है। इस दिन भगवान कृष्ण और राधा जी की लीलाएं होती है बड़ी धूमधाम से ब्रज में। और ये फाल्गुन पूर्णिमा तक ये लीलाएं चलती हैं। हम वीणा के, माँ सरस्वती जी के, और जो पुस्तक है माँ के, ज्ञान की देवी है माँ, उसके सबके हम टीका लगाएंगे। जो वाहन है माँ सरस्वती जी का, हंसराज, उनके हम टीका लगाएंगे। और माता के चरणों के, माँ की हथेलियों, सब जगह हम टीका करेंगे। तो हमने टीका कर दिया है माँ के सब जगह, हल्दी से, चंदन से, और हमने छींटा दे दिया है सब जगह। जल, आप एक कलश ले लें और उसमें फूल ले लें और उससे सब जगह छींटा दे दें। ये मोर पंख हम माँ सरस्वती जी को चढ़ाएंगे, अति प्रिय है। कलम के रूप में ये माँ के काम, इससे हम कलम के रूप में यूज होता था पहले। तो हम मोर पंख चढ़ा देंगे माँ सरस्वती जी को। अब हम दिए की पूजा कर लेंगे। दिए के हमने टीका कर दिया है, हल्दी चंदन का, कुमकुम का हम टीका कर देंगे।
आप चाहें तो दिया जलाने से पहले भी आप टीका कर सकते हैं। आप पुष्प अर्पित कर दें। माँ को पीले पुष्प अति प्रिय हैं, तो जो भी आपके पास पुष्प हो वो आप माँ को श्रद्धापूर्वक माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए कि हे माँ, आप हमारे बच्चों को अच्छी बुद्धि, अच्छा विवेक प्रदान करना और आप हमेशा उनके साथ सहायक के रूप में रहना, जिससे वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और कुछ अच्छा कर सकें अपने जीवन में। क्योंकि बुद्धि और विद्या के बिना तो कुछ भी नहीं है लाइफ में, एकदम सूना जीवन है। तो हम दिए के पुष्प अर्पित कर देंगे। हमने लाल गुलाब के पुष्प भी माँ को अर्पित कर दिए हैं। तो सुंदर सा फूलों से मंदिर को हम सजा लेंगे। गेहूं और जो स्वर्णिम बालियां, जो शुरुआत में जो बालियां आती है, वो भी इस दिन माँ को चढ़ाई जाती है बसंत पंचमी के दिन। और घरों में पीले केसर के मीठे चावल बनाए जाते हैं प्रसाद के रूप में। तो आप कोई भी बुक अवश्य जो आप पढ़ते हैं, मेरी जो कहानियों की किताबें हैं, जो डायरी है, मेरी किताब है, बच्चों की जो बुक्स हैं, जो कलम हैं, वो आप अवश्य पूजा में रखें। सितार वादक या तबला ढोलक, जो भी आपके घर में अगर संगीत हो तो आप वो भी यहाँ पे अवश्य रखें। माँ को ध्वनि संगीत अति प्रिय है, तो हमने माँ को जल अर्पित किया है, तो आप जल कलश एक माँ को जरूर अर्पित करें। आप चाहें तो इस दिन आप कलश की स्थापना भी कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल जो मैं आपको सरल पूजा विधि बता रही हूँ वो भी आप कर सकते हैं। अखंड दिया भी जला सकते हैं। हमने ये पीले चावल बनाए हैं मीठे घी में भून के, और फिर मीठे चावल बना के, और हमने ड्राई फ्रूट डाल के और मीठे चावल बनाए हैं। अब हमने मौसमी फ्रूट ले लिए हैं, तो ये केले और ये अदरक जैसी ये मैंने कच्ची हल्दी ली है। अभी सर्दियों का टाइम है, तो कच्ची हल्दी आपको आसानी से मिल जाएगी सब्जी की दुकान पे। तो आप थोड़ी कच्ची हल्दी ले लें, माँ को अति प्रिय है ये हल्दी। और फिर धूप हम जला देंगे माँ को। धूप षोडशोपचार तरीके से हम पूजा करेंगे माँ की। पंचोपचार करते हुए पंचोपचार से हम पूजा करेंगे। तो हमने धूप जला दिया है, माँ को धूप दिखा दी है। और फिर कच्ची हल्दी आप हो सके तो आप जरूर चढ़ाएं, बहुत शुभ रहता है, माँ को अति प्रिय है। अपने घर की सद्बुद्धि के लिए आप ये पूजा अवश्य करें। ये हरे मूंग भगवान गणेश जी को अति प्रिय है, तो हमने हरे मूंग हल्दी ये अर्पित कर दी है गणेश जी को। कोई भी पूजा में कमी रहने के लिए आप दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। ये हमारी पूजा को परिपूर्ण करती है। तो श्रद्धा भाव से हमने श्रद्धानुसार दक्षिणा अर्पित कर दी है माँ सरस्वती जी को। अब हम कपूर जला के और माँ की आरती करेंगे। तो हम गणेश जी की, माता सरस्वती की हम आरती कर लेंगे, और हाथों में फूल लेके और हम माँ सरस्वती जी की कथा अवश्य सुनेंगे। तो हम कथा सुन लेंगे और आरती करेंगे। हे माँ, आप हमारे बच्चों को अच्छी सद्बुद्धि देना और हमारे बच्चों की हमारी हमेशा रक्षा करना। ये हमने पूजा संपन्न कर ली है प्यार पूर्वक। तो ये जो भी केले प्रसाद हैं वो सब अपने बच्चों में बांट दें। और ये जो हल्दी है, और आप आचमन कर दें 3 बार इस तरीके से जल लेके। और ये कच्ची हल्दी है, इसको पीस के या सब्जी आप बना के बच्चों को खिलाएं, आप खाएं प्रसाद स्वरूप। इसका हलवा बना सकते हैं, और इसको सुखा के और पीस के रोज बच्चों के आप टीका लगाएं, तो अच्छी बुद्धि उनको प्राप्त हो। और हे माँ, आप हमारी रक्षा करना हमारे बच्चों की, और उनको अच्छी बुद्धि, अच्छी सद्बुद्धि देना, ज्ञान विवेक उनका खोलना और उनको आगे बढ़ाने में सहायता करना। तो आपको ये मेरी सरल पूजा विधि माँ सरस्वती जी की पसंद आई हो
तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। ये प्रसाद अपने बच्चों में बांटें और ये प्रसाद आप लेके, और मैंने बताया ही है आपको कि अपने बच्चों को बांट दें। और इसको सुखा के भी रख सकते हैं आप, हलवा बना के हल्दी का बच्चों को खिला सकते हैं। बहुत ही इम्यूनिटी बूस्टर है। और नहीं तो उनके टीका अवश्य लगाएं। इसी के साथ राधे राधे, जय हो माँ सरस्वती।